आलोचना जितना करूं उतना कम है। बस ये कहूंगा कि सोती रही सरकार, हो गया दुराचार। जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे महिलाओं का कभी उत्थान आज तक देखा नहीं गया। जाति व्यवस्था ही पुरुष स्त्री का समीकरण है। यही विकासवादी व्यवस्था है कि हम आए दिन जातीयता में ही मरते रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं, मणिपुर नारीवादी विश्लेषण करते हैं। और कहीं न कहीं विवत्सना का कहर जो है इतना बड़े पैमाने पर है ना कि उसके लिए हमारे पास शब्द कम पड़ सकते हैं। और कहीं न कहीं अगर आप एक अच्छे भारतीय हैं और एक अच्छे सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आज आपके अंदर खून में कह सकते हैं प्रवाह नहीं, उबाल होगी। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम हमारे देश में, भारत जैसे देश में हो रही हो और विवत्सना का, आलोचना का लेवल अगर कम हो गया तो समझिए कहीं न कहीं अभी हमारे अंदर की मानवता मर चुकी है और हम सिर्फ जीवित मात्र हैं। जानवरों की तरह, पशुओं की तरह सिर्फ खाने वाले हैं, गिद्धों की तरह नोच करके जीवन को चलाने वाले लोग हैं। हमारे अंदर की वो सारी चीजें खत्म हैं जिनको लेकर के भारत जाना जाता था। सच्चाई तो यही है। मैं क्या कर सकता हूं? आप लोग लगातार मीडिया में एक्टिव होंगे और कहीं न कहीं सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूब नेटवर्क में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इन दिनों घटनाएं चर्चित हैं। अब समस्या इस बात की है कि आप लोग जानते हैं कि मणिपुर की माहौल के ऊपर कोई भी बोलने वाला नहीं है। और कहीं न कहीं अभी मेरा कुछ दिन पहले नए राष्ट्रवादियों का नया खेल कविता करके मैं भेजा था और कहीं न कहीं मैं इस पूरी कविता में राष्ट्र की बात करते हुए मणिपुर की चीजों को लेकर के आया था। अब समस्या इस बात की थी कि मणिपुर में हो क्या रहा था ये जमीनी स्तर पे वहां के लोग ही जानते थे। लेकिन जैसे ही वहां इंटरनेट चालू हुआ, वहां की गतिविधियां ऐसी हैं जो निकल करके तेजी से हमारे सामने आएंगी और हम आप देखते रहेंगे। और मैं कड़वी शब्दों में निंदा करता हूं कि जिस तरह से कश्मीर में बहुत से परिवारों को भगाया गया, तोड़ा गया और वहां की स्त्रियों के साथ दुराचार हुआ और वो पूरा का पूरा एक कह सकते हैं समुदाय ही वहां से बाहर हुआ, उस तरह के माहौल अगर मणिपुर जैसे प्रांत में हो रहे हों या करने की जो साजिश चल रही है, इसके प्रति मैं या मेरे साथ कोई भी भारतीय समर्थन में नहीं खड़ा होगा। और समस्या ये है कि ये साजिश नहीं है, ये कहीं न कहीं हमारे अशिक्षा का प्रभाव है। हमारे अंदर वास्तव में राष्ट्रीयता का जो भाव है, जो देशीयपन है, ये सब समापन की ओर है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। अब बात मणिपुर के उस सारी घटनाओं की है और मुझे लगता है कि सभी लोग उस घटना से जुड़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, क्योंकि ये सारी कहानी पिछले 3 मई से शुरुआत है। और जैसे ही लफड़ा जितना बड़े पैमाने पे होता गया, वहाँ इंटरनेट बंद करना पड़ा, प्रिंट मीडिया बहुत स्थगित कर दी गई, बहुत सी चीजें उसको रोका गया और इस तरह से चलाया गया कि मतलब ये कहा जा सकता है कि वहाँ की चीजें ज्यादा फैले नहीं। उसके बावजूद भी बहुत से राजनेताओं ने अपनी रोटियां सेकने का भी काम किया था। और समस्या सवाल उन सरकार पे भी है कि उनकी व्यवस्था कैसी है कि उनके राज्य में, उनके शासन व्यवस्था में ऐसी घटनाएं उभर के आती हैं। और कहीं न कहीं जब स्त्रियों की सवाल की बात होती है तो हमारे यहाँ मौन साधना सबसे पहले होती है। तो क्या ये सही है कि स्त्रियों के प्रति हमारा मौन होना? मैं आलोचना जितना करूं उतना कम है। बस ये कहूंगा कि सोती रही सरकार, हो गया दुराचार। मैं इसको दोहराता हूं कि सोती रही सरकार, हो गया दुराचार। इसको हम
भली बात ही समझते हैं और जानते हैं। और मैं इसी के लाइन के साथ अपने संस्कृत की एक लाइन जोड़ता चलता हूँ, और इसको मैं नहीं तमाम नेता और बड़े लोग दोहराते आते हैं, लेकिन जीवन में सार्थकता समाज में नहीं दिख रही है। और कहीं न कहीं यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये पंक्ति क्या वास्तव में केवल दोहराने की है? डिबेटों में आकर के बड़े बड़े लंबे बातें करके अपने आप को दिखा करके चलने की है? अरे सोचो भाई सोचो, अब नहीं जगे अब नहीं चेते तो क्या देश में अकाल ला करके ही सम्मानोगे? यही तैयारी है देश के अंदर। अरे संभलना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। ये 3 मई की जो घटना हुई थी ना, आज 70 दिन से भी अधिक, 75 दिन से भी अधिक हो चुके हैं, और किस तरह से उसको कानूनी व्यवस्थाओं ने हेर फेर किया और किस तरह से सपोर्ट किया, ये सोचने की बात है। 2 महिलाओं को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में बवाल कह सकते हैं मचा हुआ है, ये बवाल नहीं है, ये सवाल है कि भारत में स्त्रियां कितनी सुरक्षित हैं, ये पहला सवाल है। और कहीं न कहीं जो अपने आप को कहते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, स्त्री सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, स्त्री विकास पे काम कर रहे हैं, ये सब बकवास है। यदि ये सच होता, सही होता, तो क्या आज यही होता? तो कहीं न कहीं हमें सोचना है, समझना है, संभलना है। और इस तरह से नारीवादी विचारधारा में ये कभी भी सतत स्वीकार नहीं किया जाएगा। जातीय, सामुदायिक, धार्मिक कोई भी लड़ाई हो, राजनीतिक लड़ाई हो, तो क्या ये सही है कि स्त्री के साथ ऐसा कर्तव्य किया जाए? क्या इस तरह से ही हमारे समाज का परिचालन होगा? है? आप जातीय आधार पे क्या आपने कभी सोचा कि इसमें स्त्रियों का कितना लाभ हुआ है, कितना भला हुआ है, कितना वो आगे गई हैं? 1% भी नहीं। जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे महिलाओं का कभी उत्थान आज तक देखा नहीं गया है। और मणिपुर की घटना को अगर हम लेकर कर चलते हैं तो ये बहुत बहुत विभत्सकारी है और कहीं न कहीं शर्मनाकारी है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं और हमारे जैसे लोग, हमारे यहाँ के लोग मौन हैं। और रही बात मेरा फर्ज है नारीवादी विश्लेषण करना, बातें करना, और आप इस पे सोचें, इस पे विचार करें कि किस तरह से इस घटना के साथ हमें रिएक्ट करना है। ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख का बात है। सिमोन द बुआ कहती हैं कि मर्दों के हाथों से सत्ता छीनना काफी नहीं है, जरूरत है सत्ता की परिभाषा को बदलने की। सिमोन द बुआ कहती हैं, और कहीं न कहीं हमें इनके इस विचार पे सोचते हुए मणिपुर को जोड़ के चलना ये बहुत ही जरूरी है। और रही बात जातीयता की, जो वहाँ की पृष्ठभूमि में लड़ाई हुई है, वो कुकी समुदाय है, मैतेई है और नागा है, और जिसमें कि मैतेई समुदाय ने मिलकर के कुकी की समुदाय की 2 महिलाओं के साथ जिस तरह से निर्वस्त्र किया, उनको दौड़ाया, परेड किया, और उसके बाद उनके साथ बलात्कार भी किया, उनके पिता को मारा, भाई को मारा, और उसके बाद उनको भी मार के ख़त्म किया। इस तरह से सारी घटनाओं को अगर हम देखें तो क्या लगता है कि ये कहानी है या ये हमारे आनंद का विषय है? ये कहीं न कहीं आलोचनाकारी बात है, और हमें इस पे सोचने की बहुत 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 जरूरी हो चुका है। और कहीं न कहीं ये भीड़ जो है ना, भीड़, ये वास्तव में इसका कोई शकल और कोई अकल नहीं है। नहीं तो 140 से भी अधिक लोगों की भीड़ को इतना समझ नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या बना रहे थे, कौन से वारदात को वो किस रूप में दे रहे थे। हाँ, ये है कि उस घटना के मेजर रूप में अगर देखा जाए तो 5-6 ही लोग थे, लेकिन जिस तरह से सामुदायिक दंगों में हमेशा होता आया है वैसा ही सीन कहा जा सकता है। और कहीं न कहीं मैं मीडिया के उन लोगों
की भी आलोचना करना चाहूंगा जिन्होंने ये कहा कि ये घटना अफवाह है। अरे भाई साहब, वीडियो आपके सामने आया है, उन्हें दौड़ाया जा रहा है और किस तरह से लोग हो हल्ला कर रहे हैं जैसे उनके अंदर मानवता मर चुकी है, और आपके अंदर भी मानवता मर चुकी है कि आप कह रहे हैं कि अफवाह है, झूठ है, और कहीं न कहीं सरकार के प्रति ये विरोध में या उनको गिराने के लिए काम है। अरे भाई, सरकार अलग है, सरकार नीतियां बनाती हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और जब समाज में कोई भी परेशान होता है, दुखी होता है, तो नीतियां किसी काम की नहीं होती हैं। और आज कुछ लोगों ने मांग रखा है कि नहीं, सरकार जो वर्तमान मुख्यमंत्री पद पे है कम से कम उसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और सच है कि जब एक नारी रूपी शक्ति का अपमान होता है और वो तड़प तड़प के मारी जाती है, उस समाज के बीच में जिसको पूजना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था, उन सारे के बीच, उन दैत्यों और राक्षसों के बीच वो मारी जाती है, तो कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर भी सवाल है कि किस शासन व्यवस्था को हम बनाते हैं और किस तरह से आगे बढ़ती व्यवस्था है कि वहाँ नारी अपमानित होती है, वो किस तरह से के भाव में जाकर के मरती है और वो जीवन को कहाँ से शुरू करके कहाँ अंत कर देती है। ये सवाल भी है और आपके अंदर के उत्कंठा को जगाने की बात है कि आप नारियों के प्रति क्या सोच करके चलते हैं। क्या भारत में सिर्फ जाति व्यवस्था ही पुरुष स्त्री का समीकरण है? यही विकासवादी व्यवस्था है कि हम आए दिन जातीयता में ही मरते रहे, और ये जातीयता का जो जहर है ये साफ साफ दिख रहा है, और इसके लिए कहीं न कहीं करबद्ध निवेदन है कि ये बंद हो और रोका जाए। और कहीं न कहीं हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो उठे और इस पे काम करे, उसको रोकने का काम करें कि हम कैसे महिलाओं को आगे ले आएं, पुरुषों के साथ महिलाएं एक सामान्य रूप से चल सकें, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, और साथ ही साथ भविष्य में मणिपुर जैसी घटना न हो। तो ये हमें बांध के चलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक पंक्ति है, विचार है नेल्सन मंडेला का। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त नहीं किया जाता तब तक स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं की जा सकती। यानी कि आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, यानी हमारे घर की बहन माँ बेटी अगर ऐसे ही मारी जाती हैं और ऐसे ही उनके साथ दुराचार होता है, उनका जीवन, उनका शरीर, उनका सब कुछ एक प्रदर्शन का भाग बन के रह गया, तो कहीं न कहीं हमने अभी कुछ जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं। हमारे अंदर की, हमारे जीवन की सारी मानवता सब कुछ खत्म है, और हम सवाल उठाने का काम नहीं करेंगे, सवाल को सवाल बना करके समाज को बदलने का काम करेंगे, तब जाकर के हम बेहतर कुछ कर सकते हैं। और कहीं न कहीं नारीवादी विचारधारा इस सवाल उठाती ही रहेगी, वो पुरुष के रूप में चाहे चाहे स्त्री के रूप में आए, लेकिन नारीवादी विचारधारा पे जिस तरह से करना चाहिए था क्रांतिमय से, उस तरह से बातें उठने शुरू होंगी। और कहीं न कहीं मीडिया अगर सरकार के पक्ष में बैठ कर के बात कर रही है तो ये भी गलत है, और जनता अगर वो किसी भी चाटुकारिता में आकर के सोच रही है तो भी गलत है। यहाँ मानवतावादी होना बहुत जरूरी है, और कहीं न कहीं मानवता में हमें ये देखना पड़ेगा सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कितना गलत है। और कहीं न कहीं एक स्त्री के साथ, एक महिला के साथ, और भी एक नहीं दो महिलाओं के साथ एक तरह की घटना का होना ये बहुत बहुत शर्मनाक है। और हमें एक खुशी की बात नहीं है, कंटेंट जुटाने की बात नहीं है, व्यू बटोरने की बात नहीं है, ये बहुत दर्दनाक बात है। मैं जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन यही है, एक भारतीय होने के नाते, एक सामाजिक होने के नाते, एक कवि होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि नहीं, इस पे मेरा भी संवाद हो, और मैं कहीं न कहीं इस चीज़ के विरोध में अपने आप को ले आऊं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ विरोध नहीं है, परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना है और समाज को एक बेहतर नजरिया देना है। तो आशा है कि आप भी सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकता हूं। अपने विचारों के साथ विध्वंस विवसना कैसे हो जाता है,
विध्वंस विवत्सना कैसे हो जाता है, तिमिर का तेज हर पल बढ़ जाता है। नारी को मारने वाले नारी से जन्मे हैं, नारी को मारने वाले नारी से जन्मे हैं। किस्सा कम नहीं जैसे बढ़ जाता है, किस्सा कम नहीं जैसे बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।